हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिक शिक्षा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। सार्वभौमिक शिक्षा के बारे में इस प्रकार की शिक्षा का अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तथा सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। उसको सार्वभौमिक शिक्षा कहते हैं। इसको डिटेल में जानते हैं। सार्वभौमिक शिक्षा भारतीय संविधान में प्रदत्त समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा आदि मूल तांत्रिक समाज की स्थापना पर बल देते हैं। हमारे संविधान में भी जाति, वर्ग, धर्म, आयु एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद निषेध किया गया है। इस प्रकार हमारे यहाँ संविधान में भी एक समावेशी समाज की संकल्पना को प्रस्तुत करता है, जिससे परिवेश में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से विभिन्न देखे जाने की बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। शिक्षा चूँकि समावेश व सार्वभौमिकरण का सबसे महत्वपूर्ण औजार है, अतः इसके माध्यम से सार्वभौमिक व समावेशी शिक्षा की संकल्पना को साकार किया जा सकता है तथा समावेशन में बाधक तत्वों से भी निपटा जा सकता है। इसके कहने का अर्थ यह है कि भारत लोकतांत्रिक देश है। हमारे संविधान में जाति, धर्म, आयु, लैंगिक आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता है। इस प्रकार के संविधान में ही एक समावेशी समाज की संकल्पना को प्रस्तुत करता है, जिससे परिप्रेक्ष्य में बच्चे को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक और वर्गीकरण, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से विभिन्न देखे जाने की बजाय एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखा जाता है। इसके क्या ज़रूरत है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। मानव इतिहास में 20वीं सदी सबसे खूनी तथा हिंसा की सदी रही है। इस सदी में मानव जाति के समहल विनाश की हद तक जाकर प्रथम तथा द्वितीय युद्ध लड़े गए हैं। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच विवाद ही प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। 20वीं सदी में अन्य राष्ट्रों के बीच में भी अनेक युद्ध हुए हैं। जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी में अमेरिका द्वारा किए गए, दक्षिण कोरिया तथा उत्तरी कोरिया के बीच युद्ध, इजराइल फिलिप्पिन के बीच युद्ध, ईरान इराक के बीच युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच 3 बार युद्ध हुए। भारत चीन के बीच युद्ध हुआ। 20वीं सदी में हुए इन सभी युद्धों के करोड़ों लोग मारे गए। युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए और युद्धों में अपार धनराशि व्यय हुई। आज पूरे देश में अपनी सुरक्षा के नाम पर अपना बजट प्रतिवर्ष बढ़ा रहा है। विश्व के सभी देशों के स्कूल अपने अपने देश के बच्चों को अपने अपने देश में प्रेम करने की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन विश्व प्रेम करना नहीं सिखाते हैं। यदि विश्व सुरक्षित रहेगा तभी इसके देश सुरक्षित रहेंगे। इसलिए 21वीं सदी की शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बालक के दृष्टिकोण को संकुचित राष्ट्रीय से विकसित करके विश्वव्यापी बनाना होना चाहिए। इसलिए बच्चे को बचपन से ही विश्व एकता एवं विश्व शांति की शिक्षा देना अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। कहने का ये अर्थ है कि हमारे देश में 20वीं सदी में बहुत सारे युद्ध हुए। भारत पाकिस्तान में, भारत चीन में, ईरान इराक के बीच युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान में 3 बार युद्ध हुआ है। इससे करोड़ों रुपए खर्च हुए। इस युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं। विश्व के सभी देशों के स्कूल अपने अपने देश के बच्चों को अगर ये शिक्षा दें, प्रेम की शिक्षा, तो ये दिन नहीं आएंगे। यदि विश्व सुरक्षित रहेगा तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। तो 21वीं सदी की शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार होनी चाहिए कि हम सभी को
एकता एवं विश्व शांति की शिक्षा देना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि हम विश्व के युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हमें बच्चों से करनी होगी। हमें मानव मस्तिष्क में ही शांति का विचार डालना होगा। महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर हम विश्व युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए बच्चे को हमें शिक्षा देनी होगी कि वो युद्ध ना करे, शांति का विचार डालना होगा उनके मन में। सार्वभौमिक अर्थात विश्व एकता की शिक्षा आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि विश्व के सभी अपने आपसी मतभेदों को कम करके तथा एकता व शांति के आदर्शों के अंतर्गत एकताबद्ध हो जाए तो विश्व में आतंकवाद ही नहीं, अशिक्षित, गरीबी, भूखमरी तथा पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर हम सब जगह सार्वभौमिक शिक्षा को दें, विश्व एकता की शिक्षा को बढ़ावा दें, तो जो आतंकवाद बढ़ रहा है, अशिक्षित लोग, गरीबी, भूखमरी, पर्यावरण संबंधी समस्याएं जो आ रही है वो नहीं आएगी। अतः वर्तमान में सार्वभौमिक शिक्षा का संप्रत्यय हमारे प्राचीन वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का ही दूसरा रूप है। बच्चे को विद्यालय, परिवार तथा समाज के द्वारा यह विचार देना चाहिए कि ईश्वर एक है, सभी धर्म एक है, संपूर्ण मानव जाति एक है। कहने का मतलब होता है कि किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चे, वहाँ के बच्चे में होते हैं। इसलिए हमें बच्चों के मन में ये अवधारणा देनी चाहिए कि विद्यालय, परिवार तथा समाज के द्वारा यह विचार देना चाहिए कि ईश्वर एक है, सभी धर्म एक है, संपूर्ण मानव जाति एक है। सार्वभौमिक शिक्षा का मतलब यही होता है। फ्रेंड, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।